हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसमें हम कुछ नए और पुराने मुद्दों को एक इंटेलेक्चुअल तड़का लगाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपसे कुछ नए और पुराने मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या है कंगना रनावत का टेक राजनीति में और बॉलीवुड में, किस तरह से कंगना अपने बिंदास बोल के ढर्रे पे वापस आ गई है। और तो और सुशांत सिंह राजपूत के केस में ईडी और सीबीआई को क्यों लेट हो रहा है, बार बार इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन पर बीजेपी सरकार चुप है और बीजेपी सरकार अपनी मनमानी के रवैये पर अड़ी हुई है। एक तरफ किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है उनको परेशान करना चाहती है। सरकार चाहती है कि ठंड और दूसरी वजहों से किसान परेशान हो जाए और वापस लौट जाए। इस तरह का सरकार का अंदेशा नजर आ रहा है। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन कर करके परेशान हो जाए और जब भी सरकार उनसे बातचीत करने के लिए बुलाती है किसानों को, या तो कृषि मंत्री अवेलेबल नहीं होते या सुप्रीम अथॉरिटी जो सरकार के वो अवेलेबल नहीं होते, किसानों को इसी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसानों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे किसान दूध पीते बच्चे हैं और किसानों को पता ही नहीं है कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से उनको भड़काया जा रहा है, उसी तरह से भड़काने के वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो है अंदेशा समझ में आ रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, इसीलिए और सिर्फ इसीलिए ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये है बात आज की कि जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस में जाकर देव दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, लद्दाख में जाकर फौजियों से मिल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों से बात करने के लिए, किसानों को कन्फ्रंट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों है। डीबीएस बैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डीबीएस बैंक के अंदर लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय हो गया है और लक्ष्मी विलास बैंक के कस्टमर्स को बाकायदा सुविधा दी जाएगी। डीबीएस बैंक की तरफ से ये नोटिस मिला हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक के कस्टमर्स को पूरी सुविधाएं मिलेगी और ब्याज की दरें भी एज इट इज रहेगी, मतलब ब्याज की दरों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो लक्ष्मी विलास बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पहले की तरह ही उनका टेक केयर किया जा रहा है डीबीएस बैंक की तरफ से। उसके बाद हम देखेंगे कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा पलटवार बीजेपी सरकार पर किया है। उद्धव ठाकरे ने बताया है कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को लगाकर जो है बदले की राजनीति करती है। ईडी और सीबीआई की बहादुरी दिखाती है हर बार। ईडी और सीबीआई का जो उपयोग है वो विरोधियों को परेशान करने के लिए करती है। तो उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि ईडी और सीबीआई को बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, क्योंकि हमेशा गोलियों से काम नहीं चलता बॉर्डर पे। तो ईडी और सीबीआई को बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने बताया है कि किसानों को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसानों की बात को केंद्र सरकार को काफी समय पहले ही सुन लेना चाहिए था, जो केंद्र सरकार ने नहीं सुना है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो हर जगह पर जाकर अपना तांडव जो है केंद्र सरकार के इशारे पर मचाते हैं। तो इनको अपना बहादुरी का जो जवाब है, अपनी बहादुरी का जो प्रदर्शन है, ये बॉर्डर्स पे ईडी और सीबीआई की ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य मुसीबत के चलते सर्वदलीय बैठक का बुलाया है। कल सर्वदलीय बैठक को बुलाया है, जिसमें प्रधानमंत्री वैक्सीन वितरण के बारे में बातचीत करेंगे। मगर किसानों से बात करने का प्रधानमंत्री मोदी का कोई मूड नजर नहीं आता है। किसानों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि अमित शाह ने किसानों के जो नेता बूटा सिंह है उनको फोन किया था और बताया था कि सरकार बिना शर्त के बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से पहले किसानों के साथ में बातचीतें हुई है, पहले किसानों के साथ में जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, तो किसान अभी ये इस कश्मकश में कि वो कहाँ और कैसे बातचीत करेंगे, कितनी बात करेंगे, कैसे कहाँ पर बात करेंगे और किस समय पर वो जाके सरकार से मिलेंगे। तो इससे पहले भी जब किसान कृषि मंत्रालय पहुंचे थे तो कृषि मंत्री उनसे नहीं मिले थे, नरोत्तम सिंह उनसे नहीं मिले थे और किसानों को मुखी खानी पड़ी थी और निराशाजनक हाल में वापस आना पड़ा था। तो इस बार
किसान ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं, अगर उनकी बात सरकार ने नहीं मानी तो किसानों ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। और यही नहीं, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला उबर ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर्स भी किसानों का साथ देंगे और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जो दिल्ली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, दिल्ली के लिए जो बहुत दुखी बात है। और सब मिलकर चक्का जाम करेंगे और दिल्ली में पूरी तरह से दिल्ली को बंद कर देंगे। इस तरह की जो सुर है, जो किसानों की सुर मिलाने के लिए टैक्सी यूनियन के नेता खड़े हो गए हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि टैक्सी यूनियन के नेताओं ने बताया कि किसानों के आंदोलनों में हम जो पूरी तरह से सहयोग देंगे और दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे अगर टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर आकर प्रधानमंत्री जी या कोई और बड़े बीजेपी के नेता किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकल पड़ेंगे टैक्सी यूनियन के साथ में। किसान नेता जगमोहन सिंह ने बताया है कि मोदी जी सिर्फ अपने ही मन की बात बताते हैं, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते हैं। तो बता रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये लोग गरीब मजदूर हैं, तो उनको किसानों की तरह ट्रीट ना किया जाए, गरीब मजदूर ट्रीट करके कम से कम उनकी बात को समझा जाए, सुना जाए और उनकी बात को फॉलो किया जाए कि किसान इतने मजबूर, हताश और निराश क्यों है और लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, वो आंदोलित क्यों है, उनकी बात को एक बार समझा जाए। या तो एमएसपी का क्लॉज डाल दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्लॉज डाल दिया जाए। किसानों का यह मानना है कि मोदी सरकार उल्टा भ्रम फैला रही है कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए। फ्यूचर किसने देखा है? किसान कहता है कि हमें अभी हमारे वर्तमान का हाल जानना बहुत जरूरी है, हमारे वर्तमान को हमें देखना बहुत जरूरी है। वर्तमान में हमारी आय को कांस्टेंट रखना, आय को बचाना हमारा काम है। हम सरकार की तरह विजनरी नहीं हो सकते, जबकि मोदी जी एक विजनरी मिशन की तरह काम करें। मोदी जी किसी भी हिसाब से सरकार किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी कहते हैं कि आजकल भ्रम का माहौल चल रहा है, आजकल किसानों को जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो किसान सुधारों से जो है मोदी जी अवगत करा रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए, कृषि सुधारों के लिए बिल लाए गए हैं। तो मोदी जी ये किसानों के बीच में आके बात क्यों नहीं करते कि कृषि बिलों से कृषि में क्या सुधार होने वाले हैं, या कृषि बिलों से किसानों की आय में क्या सुधार होने वाला है। ये किसानों के लिए कम से कम किसानों के बीच में जाकर मोदी जी को बात करना चाहिए। मोदी जी आज देव दीपावली के उत्सव में पहुंचे हैं, बनारस में, लद्दाख में पहुंच जाते हैं, सैनिकों से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे अगर मोदी जी पहुंच जाते, जो दिल्ली के बिल्कुल बगल में है बॉर्डर, वहां पर अगर मोदी जी पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता। बजाय इसके हरियाणा में और दिल्ली की बॉर्डर पे, यूपी की बॉर्डर में जो है लगातार किसानों पे आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं और डंडे चलाए जा रहे हैं किसानों पर। तो जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही दयनीय इमेज है, जिसको लेकर योगेंद्र यादव जो समाज सुधारक के सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला है कि हम डटे रहेंगे, हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे और हम लगातार किसानों के साथ है और किसानों की मन की बात को मोदी जी तक पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर है। तो हम हटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, ऐसा योगेंद्र यादव जी ने कहा है। वहीं नीतीश कुमार जी ने कहा है, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि किसानों का जो आंदोलन है, दिल्ली के आसपास के जो किसानों का आंदोलन है, वो अकारण है और किसानों को जो है सरकार से बात करके सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो मेरा पूछने का मतलब है कि सरकार से बातचीत के लिए जब किसान गए थे पहले अक्टूबर के महीने में, जब सरकार से बात करने के लिए किसान गए थे, तो सरकार ने उनसे बात क्यों नहीं की थी? तो इस बारे में और भी अमित मालवीय को आप सब लोग जानते हैं कि अमित मालवीय बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि जो किसान आंदोलन है वो खलिस्तानियों से और माओवादियों से प्रभावित है। ये अकेले किसानों का आंदोलन नहीं है, खलिस्तानी और माओवादी इस आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं और खलिस्तानी और माओवादी के इन्फ्लुएंस में ये आंदोलन हो रहे हैं। सरकार को अपमानित करने के लिए आंदोलन हो रहा है। मतलब इस तरह से अमित मालवीय जो है पूरे विद्रोह जो किसानों का, उसको एक राजनीतिक टच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिकरण किसानों का किया जा रहा है, किसानों के आंदोलनों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में
एक अपनी सरकार चलाने के लिए, दिल्ली में एक अपना दबदबा दिखाने के लिए कुछ राजनीतिक दल किसानों का सहारा लेकर इस तरह के किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अमित मालवीय का इस तरह से कहना है। वहीं आरएलपी के नेता और सांसद जो हमारे लोकसभा में बीजेपी के सहयोगी थे और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में 3 नेता जो है सरकार बनाने में, 3 सांसद आरएलपी के भी हैं लोकसभा में। तो आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल जो आई थिंक राजस्थान के नागौर से सांसद है, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो किसान हैं, किसानों के साथ में हम हैं, अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार भी गिर सकती है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमेशा ही किसानों के साथ होना चाहिए, किसानों का सहयोगी होना चाहिए, क्योंकि किसान है तो हम हैं तो हमारा देश है। किसानों के ना होने पर हम सबको धान्य की कमी होगी, जो हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में जब हर चीज की कमी थी, हर जगह पर पूर्ण तालाबंदी थी, उसी समय किसानों की मेहनत ही थी जो हमें हमारे देश में धान्य की कमी नहीं रही और हम लोग जो है अपने घरों में सुरक्षित तरीके से धान्य लेकर आते रहे और हम अपना जो दाल रोटी हमारी जो चलती रही वो किसानों की वजह से ही थी। किसानों की श्रम का ही नतीजा था कि पूर्णबंदी के बावजूद भी हमारे देश में धान्य की कमी नहीं हुई, जिस पर बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार ने अपना अहम का इशू ले लिया है। किसानों के आंदोलन को सरकार ने अपना ईगो का इशू ले लिया, अहम का इशू ले लिया। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, सरकार को किसानों के साथ में संवाद करके विवाद को सुलझाना चाहिए और इसमें सरकार को 1 मिनट लगेगा और सरकार किसानों से बात करेगी, सरकार किसानों की बात सुनेगी, तो ये सारा जो भी माहौल है वो खत्म हो जाएगा देश में और किसान जो है वो उनको भी मौका मिलेगा कि सरकार पे भरोसा करने का कि उनकी सरकार वास्तव में उनकी सरकार है। जिस सरकार को चुनकर वो लेकर के आए हैं, बीजेपी सरकार को जो चुन के लेकर, एनडीए सरकार को चुन करके वो लेकर आए हैं, वो गरीब मजदूर किसान खेतीहर लोग वो सरकार पर विश्वास करने लगेंगे कि हाँ उन्होंने गलत पार्टी को नहीं चुना है। इसके लिए सरकार को, खासकर मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत पहले किसानों से बातचीत कर लेनी चाहिए थी, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बताया है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच में हमारे वीडियोस को सजेस्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। अभी के लिए इतना ही। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिससे जैसे ही वीडियो डालेंगे वैसे ही वीडियो फौरन आपके तक पहुंच जाएंगे और आप किसी भी खबर से या किसी भी मुद्दे से अछूते नहीं रहेंगे।